हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए साइंस के 28 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं और मैंने आपकी सहूलियत के लिए ने पहले से ही टिक किया हुआ है ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पढ़ सकें। गाइस, आप अपनी भी तैयारी रखिए, अपना भी पढ़ते रहिए और जो मैं क्वेश्चंस बताऊं उन्हें भी ज़रूर पढ़िएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और आपके आने वाले हर एग्ज़ाम से बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। और मेरा एक ही एम है, एक ही मकसद है कि मैं क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो होते हैं उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, तो मेरा एक ही एम है कि मैं आप तक ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पहुंचा सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एचआईवी सूक्ष्म जीवों के किस वर्ग से संबंधित है? इसका उत्तर है विषाणु, याद रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन, किण्वन की प्रक्रिया में कौन सा सूक्ष्म जीव उपयोगी है? इसका उत्तर है ईस्ट। थर्ड क्वेश्चन, अफ्रीकन निद्रालु रोग फैलाने वाले प्रोटोजोआ का नाम लिखिए। इसका उत्तर है ट्रिपोनोसोमा, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप इसको ट्रिक से भी याद रखना चाहते हैं तो मैं बताता हूँ। निद्रालु, नींद समझिए, निद्रालु और ट्रिपोनोसोमा, सो मतलब सोना, तो नींद और सोना, तो ये निद्रालु ट्रिपोनोसोमा हो गया। तो ऐसा आपको याद रहेगा और आप देखते ही इसका उत्तर बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 4, मनुष्य में दो जीवाणु जनित रोगों के नाम हैं। इसका उत्तर है हैज़ा और टिटनेस। क्या है? हैज़ा और टिटनेस, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, विषाणु की खोज की है इबोनोवस्की ने। किसने की है? इबोनोवस्की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर किसी न किसी एग्जाम्स में ज़रूर आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6, पोलियो विषाणु का संक्रमण कैसे होता है? भोजन से भी होता है और जल से भी होता है, तो इसका उत्तर है सी, दोनों से। पोलियो विषाणु का संक्रमण होता है भोजन और जल दोनों से। क्वेश्चन नंबर 7, मलेरिया रोग का कारण क्या है? मलेरिया रोग का कारण है प्रोटोजोआ। क्या है? प्रोटोजोआ, याद रखिएगा। मलेरिया रोग का कारण प्रोटोजोआ है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, चिकित्सा के क्षेत्र में सूक्ष्म जीवों का मुख्य उपयोग क्या है? चिकित्सा के क्षेत्र में सूक्ष्म जीवों का मुख्य उपयोग है डीडीटी टीका बनाने में, पोलियो टीका बनाने में और बीसीजी टीका में। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मनुष्य में दांत डैश नामक कवक से होता है। मनुष्य में दांत माइक्रोस्पोरम नामक कवक से होता है, याद रखिएगा। मनुष्य में दांत किससे होता है, कौन से कवक से होता है? इसका उत्तर है माइक्रोस्पोरम। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वाइन फ्लू किस विषाणु के कारण फैलता है? स्वाइन फ्लू किस विषाणु के कारण फैलता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका उत्तर है H1N1। H1N1 क्या है? H1N1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, राइजोबियम जीवाणु का कृषि में क्या उपयोग है? राइबोजियम जीवाणु का कृषि में उपयोग क्या है? मृदा में नाइट्रोजन बढ़ाना, तो इसका उत्तर हो जाएगा मृदा में नाइट्रोजन बढ़ाना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ज़रूर याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, टाइफाइड में शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? टाइफाइड में शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? प्रभावित होती है आंत। इसका उत्तर है आंत। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, जीवाणु भोजी बैक्टीरियोफोज क्या है? ये एक विषाणु है, याद रखिएगा। जीवाणु भोजी क्या है? विषाणु। मनुष्य में इन्फ्लुएंजा रोग उत्पन्न करने वाले जीव का नाम है, यह सूक्ष्म जीवों के वर्ग से संबंधित है, तो इसका उत्तर है विषाणु, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एड्स की जांच हेतु कौन सा टेस्ट किए जाते हैं? एड्स की जांच के लिए ये तीनों टेस्ट किए जाते हैं। पहला एलिसा, दूसरा आईएफए, तीसरा पीसीआर। तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसमें घुमा के भी पूछ सकते हैं, मतलब कि एक ऑप्शन दे देंगे आपको, जैसे एलिसा दे दिया, और कुछ साथ में तीन ऑप्शन अलग दे दिए, तो याद रखिएगा एलिसा, आईएफए, पीसीआर, ये सभी एड्स की जांच हेतु टेस्ट हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए। जीका वायरस रोग किसे प्रभावित करता है? जीका वायरस रोग गर्भवती स्त्री का भ्रूण किसे प्रभावित करता है? गर्भवती स्त्री का भ्रूण जीका वायरस रोग प्रभावित करता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, मनुष्य में 5 विषाणु जनित रोगों के नाम हैं। विषाणु से जो रोग होते हैं, याद रखिएगा, वो हैं एड्स, पोलियो, चेचक, खसरा तथा रेबीज़। एड्स, पोलियो, चेचक, खसरा, रेबीज़। मनुष्य में 5 विषाणु जनित रोगों के
नाम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विषाणुओं में प्रजनन होता है विषाणु गुणन द्वारा। किसके द्वारा? विषाणु गुणन द्वारा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। विषाणुओं का एक विशिष्ट लक्षण। इनका एक विशिष्ट लक्षण है कि ये सजीव कोशिका के अंदर गुणन। इसका क्या विशिष्ट लक्षण है विषाणुओं का? विषाणुओं का सजीव कोशिका के अंदर गुणन। चलिए आपको याद रहेगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। हेपेटाइटिस ए का विषाणु किस प्रकार का होता है? इसका उत्तर है RNA। क्या है? RNA। क्वेश्चन नंबर 21। असंक्रामक रोग होता है असंक्रामक रोग होते हैं संपर्क द्वारा ना फैलने वाले, मतलब संपर्क द्वारा जो रोग नहीं फैलते वो कौन से होते हैं? असंक्रामक रोग। जंतुओं में जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न होने वाले 2 रोगों के नाम हैं। इसका उत्तर है तपेदिक और एंथ्रेक्स। तपेदिक और एंथ्रेक्स याद रहेगा। जंतुओं में जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न होने वाले 2 रोगों के नाम तपेदिक और एंथ्रेक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। पागल कुत्ते के काटने से एक विषाणु जनित रोग फैलता है, इसे क्या कहते हैं? ये तो आपको पता ही होगा, रेबीज़। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दही तथा पेनिसिलिन के निर्माण में प्रयुक्त सूक्ष्मजीव कौन से हैं? इसका आंसर है लैक्टोबैसिलस और पेनिसिलियम। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। दही तथा पेनिसिलिन, लैक्टोबैसिलस और पेनिसिलियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्या हाथी पांव एक संक्रामक रोग है? इसका उत्तर है नहीं, यह असंक्रामक रोग है। क्वेश्चन नंबर 26। पक्सीनिया ट्रिटिकम कवक गेहूं में कौन सा रोग उत्पन्न करता है? श्वेत रस्ट। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। श्वेत रस्ट, पक्सीनिया ट्रिटिकम। ट्रिटिकम कवक गेहूं में कौन सा रोग उत्पन्न करता है? श्वेत रस्ट। श्वेत रस्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। काला आजार रोग किस सूक्ष्मजीव द्वारा उत्पन्न होता है? लीशमानिया। इसका उत्तर क्या है? लीशमानिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, बिल्कुल ज़रूर आपको मिलेगा ये क्वेश्चन। काला आजार रोग किस सूक्ष्मजीव द्वारा उत्पन्न होता है? किस सूक्ष्मजीव द्वारा? इसका उत्तर है लीशमानिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 28। मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले एक जीवाणु का नाम व उस रोग का नाम बताइए। यह आपका उत्तर है इसका विब्रियो कॉलरी, जिससे होता है हैज़ा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे 28 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस साइंस के। आप इन्हें ज़रूर पढ़ लीजिएगा और आपके बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आगे भी आपके लिए क्वेश्चंस ला सकूँ और आपकी हेल्प कर सकूँ। चलिए बाय।